लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के रिविजन को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा दिन है, हम लोग यहाँ पे रुके थे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। जो इस प्रकार के कर्म चक्र को जिसे प्रवर्तित भगवान ने, प्रजापति भगवान विष्णु ने किया है, और क्या था? अन्न से जीव होते हैं, अन्न बादल से होते हैं, बादल यज्ञ से होते हैं, और यज्ञ कर्म से होते हैं। ये है चक्र। और फिर जीव होकर के फिर से कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करता है, और ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और पापों से रहित रहता है। तो कह रहे हैं अघायु इंद्रिया रामा। जो व्यक्ति केवल इंद्रियों को आराम अर्थात सुख देने में पड़ा हुआ है, तो वह अपनी जीवन पापमय बताता है, पापमय जीवन बताता है, और मुघम पार्थ स जीवति, वह व्यर्थ जी रहा है। That is pretty amazing ना। अब देखिए, ये लगेगा कि मैं किसी एक शिक्षा विशेष के लिए बोल रहा हूं, लेकिन जो कॉल्ड अज्ञान है, ज्ञान है, वो टोटल अज्ञान है। आप लोगों ने क्या बीकॉम करके सीए किया है, मैंने बीटेक किया है, आप लोग ऐसी परस्यू कर रहे हो ना, यह ज्ञान ऐसे पढ़ा है, ठीक है। और आप लोग कहाँ से पढ़े? कंप्यूटर साइंस से कुछ पढ़े हैं। हम लोग कभी बताए गए कर्मचक्र के बारे में? है ना, एकदम से कहते हैं तौलिए को धो करके मारना। जितनी भी किताब खोल लीजिए भगवत गीता के अलावा, किसी में ये इस कर्म चक्र के बारे में नहीं बताया गया है। ऑब्वियसली मैं भागवतम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भौतिकतावादी हम चीजें पढ़ रहे हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ कर्म चक्र। और जब हमको पता ही नहीं चलेगा, तो हम उसमें उसको अनुवर्तन कैसे करेंगे? जैसे आप लोग सीए का, मुझे सी पता है और ना ए चार्टर्ड पता है, और ए मतलब अकाउंटेंट पता है, उसके आगे मुझे सीए का कुछ नहीं पता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप लोग वाकिफ होंगे नहीं ना? ऐसे जैसे आप देख रहे हैं एकदम ब्लैंक मार रहा है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मुझे ऑडिटिंग का AUDIT आता है, उसके आगे कुछ नहीं पता, कुछ भी एक टर्म नहीं पता है। उसी प्रकार से जगत का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी कैसा है? अघायु इंद्रिया राम है। पाप से युक्त आयु है, पूरी आयु। मतलब पूछो भाई क्या किया है इन्हें? रिटायरमेंट के समय क्या किया इन्हें? पाप किया। अब इनको रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद पाप करेंगे, मछली पकड़ेंगे या पत्ते खेलेंगे, बुढ़ा हो जाएंगे। तो हमको बहुत अच्छा श्लोक लग रहा है, हैवी है ना। अघायु इंद्रिया रामो, केवल पाप आयु करके रखा जीवन बिता रहा है, क्योंकि उसके इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है। मोघम पार्थ स जीवति। कौन बोल रहा है ये? किसी का जीवन सफल है या नहीं सफल है, इसका निर्णय कौन करेगा? सबसे बड़े अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं व्यर्थ जीवन उसने बताया। मनुष्य जन्म पे पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया अभिषेक खाइनो। एनीवेज विल नॉट इलैबोरेट मच, बट बहुत अच्छा श्लोक है। मोघम पार्थ स जीवति, हे पार्थ उसका जीवन व्यर्थ हुआ। अब आप बताओ कि कितनी हंसी की बात है कि हम सब लोग अपने जीवन को व्यर्थ करने में के लिए अत्यंत व्यस्त हैं। अभी पूरी तरह से व्यर्थ हुआ नहीं है, कर लेते 10 घंटा 12 घंटा नहीं। देखिए हमारा काम है यहाँ, जैसे आप लोग का काम होता है ना ऑडिटिंग करना, बैठते ही है ना, सीख रहे हैं ना आप लोग। हमारा साधुओं का काम ही होता है कटाक्ष पे कटाक्ष मारते रहना। इसलिए आप लोग आइए कटाक्ष सुनने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट कटाक्ष, इट्स द ट्रूथ। मैं इसमें अपने को भी जोड़ लेता हूं कि कितना समय केवल व्यर्थ के कामों में वेस्ट करते हैं, जो रियली इज अमेजिंग। अघायु इंद्रिया राम। कभी कभी मेरा मन बोलता है इतनी भक्ति नहीं कर सकते हम, आई नीड अ ब्रेक। आप लोग का मन बोलता है कि बहुत हो गया, सुबह से लगे पड़े, बस नाउ आई नीड अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक। इट्स नॉट कि कुछ तो पाप का टाइम दो मुझे। पाप मीन्स इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन, और आप जान रहे हैं पाप मतलब उसके पीछे काम मतलब अज्ञान। खैर चलिए, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध नहीं है, उसके लिए ये कर्म चक्र पालन होना ही चाहिए, शुद्ध होगा उसके द्वारा। लेकिन यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तो आप देखिए इस तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से निष्काम कर्म को कहा गया, और उसके फल ज्ञान योग के बारे में भी कहा गया। तो कह रहे हैं यह तू, यस तू, तो यह तू मतलब यह तू, किंतु वह व्यक्ति आत्मरति रेवस्या, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है।
आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही प्रीति है। और इस कारण से आत्म तृप्तश्च मानवः, क्योंकि वह, और इस कारण से वह आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा के कार्यों में। वो जो मानव आत्मन्येव च संतुष्ट, क्योंकि वह आत्मा में तृप्त है, आत्मा के सुख में, इसलिए आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे भोगों में जाने की जरूरत नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कार्य कर्तव्य है, कार्य का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। एकदम क्लियर समझ लीजिए, जगत में कई बार बोला जाएगा कि आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, सुनते हैं बात, लेकिन ड्यूटी क्यों करनी चाहिए नहीं बताते। कोई आंसर? ड्यूटी का उद्देश्य शास्त्र के अनुसार यह है कि हम इसलिए करें ताकि हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी ड्यूटी है कि वो दवा खाए, किस लिए? ताकि वह ठीक हो जाए। इज इट ओके? अब ये कितना बड़ा, कितना हैवी पॉइंट है, अगर आपके चित्त में जा रही बात तो। जो ड्यूटी कर रहे हैं उससे क्या मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा? यहां इस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है जिसके लिए कोई ड्यूटी नहीं, क्योंकि उसको ड्यूटी के द्वारा जो रियलाइजेशन प्राप्त होना चाहिए था वो हो चुका है, पहले जन्म, पिछले जन्म में करी हो या जैसे भी हो, वो परफेक्ट हो गया है। जैसे एक सीधी बात बताइए, अगर आप भक्ति कंटेक्स्ट में देखें, अब आपको, आपके मन में मान लीजिए स्थिति है कि भाई 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, 16 माला क्यों, 16,000 क्यों ना करूं? अब अभी कोई बताने के लिए कुछ रह गया है? वेद बोल रहा है ना, जो व्यक्ति खाइते सोईते या जैसे भी कैसे हर समय उसका नाम चल रहा है, तो वेद को उसको उसके लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। वेद उसकी महिमा नहीं कह सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सिद्ध हो गया तो कोई जरूरत नहीं फिर और कोई कार्य करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं यस्तु, जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, तो अब उसको लिए कोई कार्य नहीं रह गया। ये समझ पा रहे हैं कार्य का उद्देश्य क्या है? ड्यूटी का उद्देश्य है कि व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो और वह आत्मा की अनुभूति कर सके, आत्मा का सुख प्राप्त कर सके। वो आत्मा हम स्वयं हैं, इन केस नहीं पता हो तो। विश्वास हो रहा है आपको? क्या लगता है आप हैं आत्मा? क्या नाम है आपको? भूल गया मैं, नाम ही भूल गया आपका। हाँ, अक्षत प्रभु, क्या आप आत्मा हैं? अच्छा, ठीक है, और मजाक नहीं बनाएंगे कि नाम बोल दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी का वर्णन कर रहे हैं। नैव तस्य कृते नार्थ ना कृते नेह कश्चना न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। नैव, न प्लस एव, नहीं ही, तस्य उसका, कृते न अर्थ, कुछ कृते न, कुछ कार्य करने के द्वारा कोई उसका अर्थ नहीं है। इससे अर्थ मतलब प्रयोजन नहीं है, मतलब उसके लिए ऐसा कोई कार्य कर्तव्य नहीं है कि उसे करके उसे कुछ मिल जाए। मिल चुका ना, आत्मा का साक्षात्कार मिल गया, अब और क्या चाहिए? अगर हम केवल निष्काम कर्मयोग और ज्ञानियों की दृष्टि से बोल रहे हैं, भक्तियों की दृष्टि से क्या है? शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गया, अब क्या मिल गया? और क्या मिलना बाकी रह गया? भगवान का प्रेम मिल गया, बस समाप्त हो गई बात, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नैव का अर्थ होता है नहीं ही, तस्य कृतेन अर्थ, उसके लिए कोई अप्रयोजन रह नहीं गया कुछ अपने कर्तव्य पालन करने से। न प्लस अकृतेना इह कश्चना, और नहीं करने से अब उसे कुछ ना प्राप्त हो तो यह भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वह कर्तव्यों को नहीं करेगा तो उसे पाप लगेगा, ये कुछ भी नहीं, कोई जरूरत नहीं। ना चा अस्य, अस्य मतलब इस व्यक्ति का जो स्थितप्रज्ञ हो गया, आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो गई उसको, तो उसका सर्वभूतेषु, ब्रह्मा से लेकर, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी भी जीव पे वो आश्रित नहीं है। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए वह अब किसी भी जीव पे आश्रित नहीं है, उसको डायरेक्ट परसेप्शन मिल गया। ये समझ लीजिए बड़ा इंकरेजमेंट है हमारे लिए। एक बार हमारी विद्या निवृत्त हो गई, हमारे स्वरूप का बोध हमको हो गया, हमें किसी की जरूरत नहीं है अपने अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। वो कभी आपसे हटने वाला नहीं है। भक्ति के जिस स्तर पे हम, वैसे भी भक्ति के स्तर पे पहुंच गए, उसे नीचे नहीं जाते हैं। किसी देवता को, किसी कुछ को पूजने की जरूरत ऐसे व्यक्ति को नहीं है जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्मानुभूति हो गई। इसीलिए कहते हैं ना सोचती ना कांक्षती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। एक ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए कि भाई जिसको भूख लग रही है, जो खाली है,
खाली पेट है उसको और भूख लग रही है, तब ना उसको कुछ उसके कर्तव्य कि जाए जा करके कहीं प्रसादम हॉल में जाके खाना खाए या कहीं पे भी खाना खाए। अब जिसका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है तो वह किस होटल में जाएगा? उसके लिए कोई होटल का प्रयोजन नहीं है और नहीं जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई होटल में जा करके कुछ अर्थ होने वाला नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। और नहीं जाने से कोई दिक्कत नहीं, पेट भरा हुआ है। लेकिन ये खाली उदाहरण दिया जा रहा है क्योंकि उसके बाद कुछ समय बाद फिर भूख लगती है। लेकिन यहाँ पे एक बार आत्मा का अनुभूति हो गई तो अब से कुछ भी किसी जीव से मतलब नहीं है। मतलब उसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है, आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। एक और अर्थ में आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसे कुछ आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए कार्य करना पड़े। नैव तस्य कृतेन अर्थ, हो रहा है उसको। और ना अकृतेन यह कश्चन, और ऐसा नहीं है कि कुछ कार्य नहीं करने से उसका आत्मा का साक्षात्कार रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा ना। और ना ही आत्मा के साक्षात्कार के लिए उसको किसी जीव पे आश्रित रहना पड़ेगा। तो इट्स वेरी लिबरेट नॉट वेरी लिबरेटेड, इट इज द सिचुएशन ऑफ लिबरेशन। मुक्ति की अवस्था है। अभी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग भले आत्मा कर रहे हैं लेकिन हम लोग विद्या से ग्रसित हैं। चिंता होती है पैसे कम हो रहे हैं आत्मा के, है ना। आत्मा के पैसे बहुत ज्यादा हो गए, आत्मा का घर बहुत बड़ा हो गया, आत्मा का साइज यद्यपि, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। खाने में आज बाल आ गया था तो उस बाल को ऐसे खड़ा करके देखिए, ऐसा लंबा नहीं, हम इतना नेगलेक्ट कर देते हैं, कोई उसे तो अच्छा नहीं मानते, आप उसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, ऐसे ऐसे लंबा, फिर उसके 10,000 हिस्से कीजिए और उसका आगे वाला जो पॉइंट है वह है हमारा साइज। तो 3 करोड़ का घर तो नहीं चाहिए ना इतने छोटे वस्तु को रखने के लिए। हमने जिन वक्त को 3 करोड़ के घर में रहने की इच्छा है उनको मजाक बना रहे थे। कॉलेज में नहीं रहे हो कभी? कॉलेज में रहे होते तो मालूम चलता कैसे 8 बाय 10 के रूम में डाल देते, उसमें भी 2 लोगों को डाल देते रहो। हम लोग 4 लोग रह रहे थे वहाँ पे, साउथ इंडिया में गए थे। और इसका भी हाफ रूम होगा बस, यहाँ से लेकर वहाँ तक, कहाँ इतना ही बड़ा रूम होगा बस, छोटा सा। कॉलेज में करते हैं कि 1-2 लोगों को भर देंगे इसमें, तो वहाँ कोई रह लिया तो पता नहीं क्यों फिर उसके बाद इच्छा रहेगी बड़ा मकान बनाने की। ये श्लोक पे, इस श्लोक के लेवल पे हम नहीं है ना, मैं हूं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन इच्छा तो आती है ना, काश इस प्रकार का अनुभूति हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब कह रहे हैं तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्मा परमाप्नोति पुरुष। तस्माद मतलब क्योंकि तुम ऐसे स्तर पर नहीं हो। ये स्तर है 2 श्लोकों में आप देखिए, ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान में पूरी तरह स्थित, आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। लेकिन तस्मात् क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो इसलिए असक्तः अनासक्त होकर, फलों से आसक्त मत रहते हुए, सततम आसक्त, सततम असक्त, आसक्त नहीं है, असक्त, असक्त, तस्मात् प्लस असक्त इज इक्वल्स टू तस्मात् सक्तः। तस्माद असक्तः सततम, नित्य ही असक्त भाव से कि इन फलों को मैं भोगूंगा ऐसा नहीं, ये भगवान को अर्पित हो रहे हैं, इस भाव से कार्यम कर्म समाचरम, कार्य करने चाहिए, नियत कर्म है उन कर्मों को करना चाहिए बढ़िया तरीके से, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो निर्लिप्त भाव से, असक्त भाव से किए जाते हैं, वो क्या फायदा करते हैं? तो देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है असक्त ही आचरण कर्म। अगर कोई व्यक्ति असक्त भाव से कार्य करता है तो परम आपनोति पुरुष, वह पुरुष या स्त्री या जो कोई व्यक्ति है जो उसका साधन कर रहा है, वह परम को आपनोति, भगवान की प्राप्ति करता है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है। नेक्स्ट। अरे भाई कोई प्रमाण है, रिव्यूज क्या है आपके शिक्षा के? तो कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थित जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्म के द्वारा ही, कर्मणैव ही संसिद्धिम, कर्म के द्वारा ही, कर्मणा प्लस एव, कर्म के द्वारा ही समसिद्धि को प्राप्त हुए। समसिद्धि का मतलब है मोक्ष या आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त हुए। कौन? जनक आदय, जनक आदि, जनक आदि का मतलब जनक यानी माता सीता के पिता, और अन्य भी, यानी कि एक राजर्षि, इस प्रकार से राजर्षि गृहस्थ, यह भी
एक समसिद्धि यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए। कर्मणैव ही आस्थितः, कर्म में नहीं, कर्म के द्वारा ही समसिद्धिम आस्थितः, यानी कि समसिद्धि को प्राप्त हुए, स्थित हुए, बढ़िया से प्राप्त हो गए। अब लोक संग्रह में वापी, तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, और लोक संग्रहम अर्थात लोगों को शिक्षा देने के लिए भी संपश्यन कर्तुम अर्हसि, तुम यह देखते हुए कि लोगों, संपश्यन मतलब सम्यक रूप से देखते हुए, संपश्यन कर्तुम अर्हसि, तुम्हारे लिए यह कर्तव्य है कि लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्तव्य करते रहो। अगर तुम यह भी कहते हो कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, तब भी तुम लोगों के कल्याण को देखते हुए करते रहो। ये बार बार लोग मुझसे क्यों सीखेंगे? तो वो कह रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बहुत अच्छा श्लोक है। यद यद, जो जो, आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठ एक श्रेष्ठ पुरुष, तत्तद वो, एव निश्चित ही, इतरह जना जो श्रेष्ठ नहीं है उससे, वह उसका पालन करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं। आचरित शब्द एक वचन में है, वही ये मैं अभी देख रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा पहले चीज। आचरित शब्द और श्रेष्ठ, रामः रामौ रामान, है ना, रामः रामौ हाँ यस, रामान होता है, लास्ट वाला रामान था ना, रामम रामौ रामान, तो रामान कॉमन रहता था, तो श्रेष्ठान नहीं बोल रहे हैं, श्रेष्ठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति, कितना सुंदर बात है, एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ है वह जैसा आचरण करता है वैसे बाकी इतर, यानी इतर मतलब उससे अलग लोग कार्य करते हैं। अब जना शब्द एक वचन में, लेकिन जना एक समूह को इंगित करता है, समूह शब्द एक वचन में होते हुए बहुत लोगों को इंगित करता है। दिस इज ब्रिलियंट। भगवद गीता इज अमेजिंग ना, हमेशा कुछ नया बात निकल के आती, नया मतलब उसी का एक अलग फैसेट है। एक व्यक्ति सही कर रहा है और उससे बाकी जितने लोग जो श्रेष्ठ नहीं उसको चेले पीछे से काम करेंगे। दिस इज ब्रिलियंट, वेरी नाइस स्टेटमेंट। तो तुम्हारे एक अकेले के ठीक से कार्य करने से बाकी सब लोग उसका पालन करेंगे। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हुए, उनके आचरण के देख करके कितने सारे लोग शुद्ध भक्त बने। प्रभुपाद जी को देख लीजिए, एक प्रभुपाद जी ने कितने लोग को शुद्ध भक्त बना दिया। आपके गुरु महाराज भी तो एक व्यक्ति हैं जो कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। 1% इंस्पायर सो मेनी पीपल। अब ये देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अकेले का क्या होगा, एक एक व्यक्ति ही दूसरों को प्रभावित करता है। ईच वन प्रीच वन सुनी चुके हैं आप, ईच वन टीच वन ऑल्सो। कैसे? स यत प्रमाणम कुरुते, जिन शास्त्रों को वह प्रमाण मानता है, लोकस तद अनुवर्तते, लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं। अब एक बड़ी स्पष्ट बात है, अच्छी बात है। कल पूछ रहे थे कि भाई प्रमाण क्या है, अथॉरिटी क्या है। देखिए अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी है शास्त्र। ये एक बड़ा स्पष्ट है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब जा रहा था उज्जैन तो कुछ माताओं जी लोग आ गए बात करने के लिए। शास्त्रार्थ तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ डिस्कशन में बैठ गए। तो अब वो सब बातें बोले हम तो ज़्यादा जानते नहीं। तो हमने कहा नहीं, हमको तो जो बता दिया गया वो स्वीकार कर ले। तो जो एक व्यक्ति बोल रहा है उनको वो बता दिया है कि सारे देवता बराबर हैं, उसी का वो रिकॉर्ड जो है बजा रही थी बार बार। देखा पुराने ज़माने में रिकॉर्ड होता था, फंस जाता था वही बात, गोइंग गिंग गिंग। तो अब कितना भी समझा लो उनको शास्त्र से, वही बात नहीं, सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर। हमने कहा तो बराबर तो तुम क्या हमारे ज्ञान को बराबर करने आई हो? फिर काय को पूछने आई? अगर पूछ रहे हो कि भगवान एक है तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि शिव जी भी भगवान है और विष्णु भगवान है? तब तो दो हो गए ना, दो हो गए ना। आपने बोला भगवान एक है तो ये तो शिव जी को मानो या विष्णु को मानो, तुम तो दो लोगों का नाम लेकर के एक बता रहे हो। एनीवेज, हम खाली इस बात को बोल रहे थे कि उनको जो टीचर उनको बता दिया वो उसी का रिकॉर्ड वो प्ले करते रहेंगे। वह शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो शास्त्र बता दिया टीचर ने या जो भी कर दिया उसको ही पालन करते चले जाएंगे। मैं एग्जाम्पल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दूं। एक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, जानता हूं, उनको बहुत अच्छे संस्कृत जानते हैं। उनको नहीं पता था गीता और वेदांत सूत्र पढ़कर भी एमए में कि कृष्ण भगवान है। तो उनके टीचर को भी पता नहीं था, स्पष्ट है। और उनके टीचर को क्यों नहीं पता था? क्योंकि उनके टीचर को पता नहीं था। और उनके टीचर को क्यों नहीं पता था? क्योंकि उनके वाले को भी नहीं पता था। एवं परंपरा अप्राप्त। इसी तरह से परंपरा चलती रही, किसी को नहीं मालूम चला कि भगवान कौन है, ये बोल कौन रहा है गीता, ये नहीं पता चला। जबकि लिखा है श्री भगवान उवाच, तुम्हारा बाप। बताइए कितने लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, फिर भी नहीं दिखता।
ऐसा हो जाता है। बड़ी विनोद की बात हुई, मैं ऋषिकेश प्रभु मेरे रूम में थे और नेट चला गया, मेरे सामने मेरा टेबल लैम्प जल रहा था और मेरे मन में आया अच्छा लाइट चली गई होगी इसलिए राउटर बंद हो गया होगा। तो मैं बोला लाइट नहीं है, मैं इनको पूछ रहा हूँ दूसरे रूम में लाइट नहीं है, जबकि रूम लाइट जल रही है सामने, देख रहे हैं आप। इस पर मैं देख रहा, देखो देखते हुए भी नहीं, मन कहीं और भ्रमित हो रहा जा रहा है तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, नहीं, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा ही अन्य लोग करते हैं। और मैं वहां पे बहुत व्याख्या कर चुका हूं बाद में कि हम सभी लोग किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ जरूर हैं। उसकी नजरों में श्रेष्ठ है जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी नजरों में श्रेष्ठ जरूर है। आप लोग मानते हैं इस बात को? कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी का टीचर नहीं है, आप किसी के टीचर नहीं हो, किसी कुछ नहीं सिखाते। आप तो इन्वेस्टमेंट काउंसलर है ना, कंसल्टेंट, तो जो आपसे पूछने आएगा वो उसके लिए आप श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो। तो जहां जहां जिसको आप कहेंगे हाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, तो बस अनुवर्तन तुरंत लोकस तद अनुवर्तते, वहीं पे अपना पैसा स्वाहा करना शुरू कर देंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा ही होता होगा, समथिंग लाइक दैट। जैसे मेरे मामा जी इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत तेज हैं, तो मेरी माता जी को तो उसमें टंडन गोपाल थी कुछ नहीं था, तो जो लक्ष्मी उन्होंने जिस तरह से पता वैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर जगह ये होता है, ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिकता में, हर जगह ऐसा ही होता है। मेरे गाड़ी भी तो गर्दन काट के छोड़ देता था, क्यों? पापा ने बताया पापा ने बताया कि जानवर को आधा मार करके छोड़ दीजिए। सो द इजी वे टू टीच इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। बहुत अच्छा श्लोक है और करना चाहिए। ये भगवान चाहते हैं कि हम लोग करें, क्योंकि भगवान सबको आकर नहीं सिखाएंगे बेटा देखो ऐसा करो, सीधे बैठो और जब इस प्रकार से करो। सो इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अब भगवान अपना ही उदाहरण संबंध में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। जो लोग भी हैं वह भगवान से नीचे ही हैं, है कि नहीं? आप इस श्लोक को देखो, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः। तो जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसे ही बाकी लोग पालन करते हैं। तो भगवान से श्रेष्ठ कोई हुआ? तो अगर भगवान गड़बड़ करेंगे तो बाकी सारे लोग गड़बड़ करेंगे कि नहीं? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको बहुत अच्छी बात लग रही थी। भगवान तो परमहंसों के लिए भी उपास्य हैं, और सिद्धांत भगवान ही बता रहे हैं कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उससे अन्य लोग सब ऐसे करते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो अब भगवान से श्रेष्ठ कौन है? भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और यद्यपि भगवान को कुछ प्राप्त भी नहीं, कुछ उनको चाहिए भी नहीं, फिर भी वह करते हैं कर्म। तो अपना उदाहरण दे रहे हैं यहां भी देखिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग, भगवान बोल रहे हैं कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसे अन्य लोग करते हैं, और फिर भगवान इस श्लोक में बता रहे देखो मैं आचरण इसी प्रकार से करता हूं जैसा कि मैंने श्लोक क्रमांक 21 में बोला। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? बड़ा सूक्ष्म है ये, बहुत अच्छा है। भगवान ने बोला कि जैसा आचरण लोग करते हैं, श्रेष्ठ लोग करते हैं, वैसे इतर लोग पालन करते हैं। सब लोग लिंक समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो भगवान कहते हैं, मान लो अर्जुन के आप करते हैं कुछ, आप करते हो कुछ? तो भगवान कह रहे हाँ मैं भी करता हूं, यद्यपि मुझे कुछ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो इसी को बात को कह रहे हैं नेक्स्ट में, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे कर्तव्यम, हे पार्थ मे कर्तव्यम न अस्ति। संस्कृत जान रहे हैं? हे पार्थ मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करणीय नहीं है कि भाई ये करिए तब कुछ होगा। तो इस लोक में नहीं होगा। कहते नहीं, तीनों लोकों में नहीं होगा। त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों में, स्वर्ग पाताल कहीं चले जाओ, कुछ भी मेरे लिए ऐसा नहीं। अरे ऐसा क्यों? तो कहते हैं ना प्लस अनवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनअवाप्त, ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे प्राप्त ना हो, सब कुछ उन्हीं की तरह दिया गया है। और न अवाप्तव्यम, और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ नहीं हो तो भाई प्राप्त किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे पास ना हो और मुझे प्राप्त करना चाहूं। अगर किसी को, कुछ व्यक्ति को वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो कारण, एक मिनट, अगर किसी को कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो क्या जरूरी है कि वो प्राप्त करने का प्रयास करे? क्यों भाई?
और सन्यासियों की पत्नी नहीं होती है कि नहीं, तो सन्यासी लोग तो पत्नी का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग धन के पीछे मारे फिर रहे हैं, और कुछ लोग एकदम चिल हैं, नहीं पर प्राप्त करते हैं पैसे के लिए। बहुत लोग सम्मान के लिए मारे रहते हैं। आप लोग वो उसके लिए एमएलए के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं क्यों? एमएलए तो है ना, सब लोग एमएलए है ना आप लोग एमएलए का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं सीए का बनने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और आप लोग बीटेक के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु नहीं हो तो उसके लिए व्यक्ति प्रयास ही करता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। तो दो बातें कहते हैं, एक तो ऐसा है नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त ना हो, सभी कुछ प्राप्त है, और दूसरा क्या है, न अवाप्तव्य, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। वर्त एवच कर्म, फिर भी मैं कर्मों में वर्तमान हूं। आप भगवान श्री कृष्ण की दैनिक दिनचर्या को देखेंगे 61 अध्याय श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद से, तो वहां बिल्कुल भगवान परफेक्ट गृहस्थ की तरह कार्य कर रहे हैं। वो सुबह उठना, सुबह का मतलब 4:30 बजे, जो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाना, और उसके बाद ध्यान करना, मतलब स्मरण करना, उसके बाद दान करता। वो सीक्वेंस है, मुझे पूरा सीक्वेंस याद नहीं है, जो भी गृहस्थी के नियम होते हैं वो सब पूरा पालन कर रहे हैं। तो भगवान को भी जरूरत है। एक व्यक्ति हमको बोले कृष्ण गोपाल हैं, और जिससे क्या सूचित होता है, गायों का पालन करने से उन्हें भगवान की पदवी प्राप्त हुई। ओहो, कितना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, भगवान को, पहली बात तो भगवान गोलोक में नित्य ही गाय चराते रहते हैं। गायों को चराने से भगवान नहीं हो गए, भगवान है। कोई देखो, हम समझ गए लाल बुजक्कड़ हैं, पुराने बुजक्कड़ हैं। सूर्य का तेज समझ रहे हो, वो एक लाइन चंद्रमा से एक डीजल की लाइन चली जा रही है, वो डीजल फूक रहा है और उससे सूर्य तापित हो रहा है। ऐसा कुछ भी वो लोग बोल सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को इंसान मानने वाली बात है, ये सब गलत है। सूर्य का तेज अपने से आता है, अशेष तेज। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उनको गाय पालन नहीं करना है, डेयरी फार्मिंग नहीं करनी है। भगवान बनने के लिए वो पूरे षड ऐश्वर्यपूर्ण हैं, फिर भी वे करते हैं ताकि अन्य लोग, उनसे तो सब लोग इतर ही हैं, वह सब लोग उनका पालन करें। प्रभुपाद वहाँ स्पष्ट कहते हैं कि चाहे गृहस्थी में भी व्यक्ति हो, उसको सुबह उठना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। कभी कभी आपको बोला है कि मुझे एक व्यक्ति बोला, अरे तुम्हारे भगवान भी तो गृहस्थी में प्रवेश किए। हमने कहा हमारे भगवान ने संन्यास भी तो लिया, चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने संन्यास भी तो लिया है। हम तो चैतन्य महाप्रभु को पहले मानते हैं, वो बास में आए ना। क्या लोग, मतलब कुछ भी देखो, भगवान को ही लेकर के, भगवान की बात हम पर उड़ा लेते कि भगवान तो वहाँ स्पष्ट बोलते हैं रुक्मणी माता जी को कि हमको तो भी गृहस्थी पसंद नहीं, हमको तो आत्म साक्षात्कार पसंद है। नहीं, आपको पड़ा जाए रुक्मणी माता जी को टीज कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तुम तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसे करके, तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकते हो। जबकि उनके पोते भी हो चुके थे, तो बेहोश हो जाते सुन करके। फिर भगवान कहते हैं, अरे देखो भाई, गृहस्थी में कोई सुख नहीं है। भगवान बोल रहे हैं गृहस्थी में कोई सुख नहीं है, यही सुख है कि थोड़ा पत्नी के संग बैठ करके पत्नी को थोड़ा मजाक कर लिया जाए, बाकी तो बहुत मेहनत है। आप लोग पढ़िएगा जो रुक्मणी जी को से मजाक करते हैं ऐसे भगवान। यानी हम कहाँ चले गए, बात इस की हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, अब समुद्र को पानी की जरूरत तो नहीं है, उसी प्रकार से भगवान को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा करके वह 64 दिन में 64 कला सीख लेते हैं। सीख क्या लेते हैं, वो सब उन्हीं से तो आ रही है, और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये दिखाने के लिए कि गुरु स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किया। तो व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि हम बिना गुरु के सिद्ध हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अच्छा, और आप नहीं करें तो क्या होगा, यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि निश्चित ही अहम न वर्तेयम, मैं इस प्रकार से कर्मों में प्रवर्तित नहीं होता हूं। जातु कर्मण्य अतंद्रितः, तंद्रा मतलब आलस आ रहा है। क्या बोला आपने? तंद्रा समझते? तंद्रा मतलब तो आलस, तो मतलब व्यक्ति सावधान नहीं रहेगा। जबकि आ गए इसको, तो अतंत्र का अर्थ क्या हुआ, सावधानी। तो कह रहे हैं जातु मतलब कभी भी, किसी तरह, कदाचित मैं किसी कर्म को सावधानी पूर्वक नहीं करता हूं,
न वर्तेयम तो मम वर्तमानु वर्तन्ते, मेरे ही वर्तमान अर्थात मेरे ही पथ का अनुवर्तन करेंगे मनुष्य पार्थ सर्व, सारे लोग मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे और मैं उनके नाश का कारण बन जाऊंगा। अब इसको नाश कारण बन जाऊंगा ये श्लोक में कह रहे हैं, उस्सीदेयुरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि महाप्रजा। उस्सीदेयुर इमे लोका, उस्सीदेयु मतलब ये कर्म कर ना करने से यह नष्ट हो जाएंगे। इमे लोका, ये जितने भी लोग अर्थात जितने भी लोग भगवान से नीचे जो सभी लोग हैं, वो सब लोग अपना कर्म ना करने के कारण, कर्तव्य ना करने के कारण नष्ट हो जाएंगे। भगवान कर्म नहीं भी करेंगे तो नष्ट नहीं होते, लेकिन यह लोग नष्ट हो जाएंगे। देखो भगवान ने नहीं किया, मान लो कि कहे अरे भगवान ने मामा का मर्डर किया तो मैं भी कर देता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस्सीदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं कर्म नहीं करता हूं, चेत मतलब यदि, अहम कुर्याम कर चेत अहम न कर्म कुर्याम, अगर मैं कर्म नहीं करता हूं, नियत कर्म नहीं करता हूं, तो लोका इमे लोका उस्सीदेयु, ये सारे लोग मतलब जितने लोग हैं वह सब लोग नष्ट हो जाएंगे कर्म ना करने के कारण, अर्थात शुद्धिकरण को प्राप्त नहीं होंगे, नीचे गिर जाएंगे। शंकरस्य च कर्तास्याम, शंकर वर्ण संकरों का कर्ता अर्थात प्रवर्तन करने वाला मैं ही हो जाऊंगा। क्या बच्चा पैदा करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोग क्या कहते हैं उसको, दशविध संस्कार होते हैं ना, उससे पहला बार क्या होता है, गर्भधान संस्कार आदि, वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान नहीं कर रहे हैं तो यह भी नहीं करेंगे, और इस कारण से सारे वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। उपहन्याम इमा प्रजा, तो इन प्रजाओं का जिनको मैंने स्वयं जन्म दिया है, भगवान ने सृष्टि का प्रवर्तन किया, तो उनका नष्ट करने वाला मैं ही हो जाऊंगा। इसलिए यद्यपि मुझे कोई जरूरत नहीं है कार्य करने की, फिर भी मैं कार्य करता हूं, तो तुम्हें तो करना ही चाहिए। अब यहां बता रहे हैं कि अरे तो भाई, अब प्रश्न करे, विद्वान व्यक्ति को भी कर्म करना है और अज्ञ व्यक्ति को भी कर्म करना है, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों को तो एक ही काम करना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुलोक संग्रहम। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस, जो आत्मा के ज्ञान के बारे में विज्ञ नहीं है, अविद्वान, और इस कारण से कर्मणि सक्ताः, कर्मों में आसक्त हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार का कर्म करना अच्छा लगता है। यथा कुर्वन्ति भारत, दिख रहा है ना आप लोगों को किस प्रकार से लोग विशेष प्रकार के कर्मों से आ सकते हैं। कोई मिठाई बनाने वाला है, और अलग अलग काम, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वह विशेष प्रकार के कर्मों से आसक्त हैं करने में। तो जिस प्रकार से वह आसक्त होकर कार्य करते हैं, कुर्याद विद्वांस तथा असक्त, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति असक्त होकर कार्य करता है। भाई वह वो कर्मों में क्यों आसक्त हैं? क्योंकि इस कर्म से कुछ फल मिलेगा, वो फल मैं भोगूंगा। लेकिन अनासक्त व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अनासक्त होते हुए कार्य करेगा, तो फिर प्रश्न हो जाएगा, जब उसको फल चाहिए नहीं तो कर्म क्यों करेगा? तो कहते हैं चिकीर्षु लोक संग्रहम, शिक्षा देने के लिए। चिकीर्षु का अर्थ है इच्छा, चिकीर्षु का अर्थ है इच्छा, विद अ डिजायर, जस्ट हैव टू, गलत नहीं बोलना चाहता हूं। दिस इज टेक्स्ट नंबर 25 ना, यस, इच्छुक, यस, चाहते हुए। तो लोक संग्रह मतलब लोगों को शिक्षा देने की इच्छा से युक्त होते हुए व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, अनासक्त भाव से। प्रभुपाद उसको उदाहरण देते हैं कि देखिए, अब हम लोग तो सन्यासी हैं, प्रभुपाद बोलते हैं सन्यासी हैं, हम तो कहीं भी मधुकरी कर खाए जी सकते हैं, तो ये सब वर्णाश्रम बनाने की और खेत खलिहान करने की क्या जरूरत है? प्रश्न आ जाएगा। तो इसलिए ताकि जिन लोगों को इसकी करने की जरूरत है वह आचरण करके सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का जीवन में पालन कर सकें। प्रभुपाद बोले भी थे ना कि आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू लिव ऑफ द लैंड, केवल भूमि के द्वारा हम कैसे जी सकते हैं। अगर अभी भी बोल दिया जाए तो हम लोग सब लोगों के लिए बहुत रिवोल्टिंग होगा ना। व्हाट अबाउट हैविंग ए 3 करोड़ फार्म? मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए बहुत रिवोल्टिंग। व्हाट, खेती करेंगे? खेती कैसे करेंगे? केवल खेती पे कैसे जी लेंगे?
अच्छा, एक प्रश्न बता करिए, उसका विरोध कीजिए आप। क्या केवल खेती पे जी रहे हो? कोई विरोध किसी तरफ से? जूम रूम, क्या खेती पे ही जी रहे हैं आप लोग? कोई विरोध? कैच किया आप लोगों ने सबने बात? ये जब आप लोगों का स्मार्टफोन खराब हो जाता है तो उसको काट काट के आप लोग मेरे ख्याल से पकौड़े तो जरूर बनाते होंगे नहीं? लैपटॉप जो खराब हो जाता है उसका तो यूज होता होगा, उसको पीस करके आटे मिलाते होंगे विटामिन पे नहीं ना? इससे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। जीने के लिए तो हम फल शाक आदि पे ही निर्भर है और वो खेती से ही आता है। काफी इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, तो प्रभात बोल रहे थे इस बात को कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि लोग सीख सकें। सोचिए, अगर मैं तो अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, वाकई अगर मैं खेती से जी रहा होता तब तो बात बड़ी हैवी लगती ना। मेरी बात लगती ना आप लोगों को बहुत ज्यादा। अरे हाँ, ये तो वाकई खेती से जी रहे हैं। मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं अभी, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं कह लीजिए। लेकिन अगर वाकई में ऐसा करके दिखा दिया होता तब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती। मेरा इधर प्लानिंग भी नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं इस प्रकार का खेती करने का। लेकिन अब हम लोग देखो, इतनी तो बात है, 16 माला हम लोग जब करते हैं ईमानदारी से, सभी लोग करते हैं, हम लोग भी, मैं भी कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ 16 माला का जब कीजिए। अब मैं करूं नहीं तो कैसे बोल पाऊंगा बताइए? ठीक है, एक प्रश्न आएगा, अरे भाई उनको ये कर्म कर करके क्यों कर्म में प्रवृत्त करना? बताना चाहिए ना कि वो आत्मा है, क्यों कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं नहीं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। उनकी बुद्धि में भेद अर्थात विभाग नहीं करना चाहिए। अरे तुम आत्मा हो। अब मान लो कोई व्यक्ति शादी करने के लिए उत्सुक हो, अरे तुम आत्मा हो, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए किसी के मन में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट घर की इच्छा हो, अरे आत्मा से, मैं भी बोल ही रहा था, आत्मा को इतना करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सुनने के बाद भी उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हर व्यक्ति को अपना हृदय क्रमशः शुद्ध करना होता है, या ऐसे कह लीजिए कि नियमों का पालन करेगा तो उसका हृदय क्रमशः ही शुद्ध होगा। ये नहीं कि कल सब परमहंस बन जाएंगे, तो लोमस ऋषि के पद पर नहीं चल पाएंगे कि मेरी उम्र ही कितनी है कि मैं कुटिया बनाऊं। जो लोमस ऋषि से परिचित है वो समझ पाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं कि नहीं? थोड़े दिन के लिए जीना होता है, बड़ा महल बनाते बनाते व्यक्ति मर जाता है। हमारे पिताजी महल बना बना करके सिर छूट गया उनका। जिन लोगों के लिए बनाए थे वो रह नहीं रहे वहां पर, और जिन लोग के लिए बनाए थे वो भी कितने दिन रहेंगे। एनीवेज, न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि में भेद नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। अभी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है, बुद्धि भेद। फोन देना एक, घबराना मत, कुछ नहीं करेंगे इसका। कौन सी कंपनी का है? वन प्लस, मेरा वन माइनस जो भी, ये सैमसंग है और इससे ये, इसमें भेद है, ये वन प्लस का फोन है, ये सैमसंग का है। और मैं नहीं कहा अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये भेद दिख रहा है आप लोगों को, अलग अलग, थोड़ा अलग अलग साइज है, अलग कवर इत्यादि इत्यादि। ले लीजिए वापस, थैंक यू। तो एक नहीं, वापस लाइए एक मिनट। एक बुद्धि है जो कह रही है कि नहीं, कर्म में लगना है, हमको कर्म में लगना बहुत जरूरी है। और दूसरी बुद्धि कहती है नहीं, हमको ज्ञान योग का अभ्यास करना है। तो जो व्यक्ति कर्म मार्ग में, उसका अधिकार है कर्म मार्ग में आसक्त होने का, आसक्त है, वो कर्म मार्ग को ही स्वीकार कर पाएगा। उसको ये दूसरा फोन नहीं दिखाना चाहिए, दूसरा ज्ञान मार्ग नहीं दिखाना चाहिए, अरे तुम ज्ञान का अनुशीलन करो, ध्यान करो, ये करो वो करो। वो बेचारा कर नहीं पाएगा, तो उसका चित्त भी शुद्ध नहीं होगा। चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आए। सुना आपने? ये सुनिए, चौबे जी गए छब्बे बनने, बहुत प्रगति करेंगे और वहां तो कुछ कर नहीं पाए, दूबे 4 wanted to become 6 बन के आए 2 जो था वो भी चला गया। अभी बता दो, आपको बोल दो चलो घर छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, आप कर पाएंगे सर? मुझे कहते तुरंत संन्यास ले लिया। मैं संन्यास? हर व्यक्ति के चित्त की अवस्था, उसको वहां से शुद्ध करना होता है। बुद्धि में भेद नहीं डाल देना चाहिए, उसकी बुद्धि में भेद नहीं, उसकी बुद्धि में बल पड़ जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा।
तुम तो आत्मा हो, आत्मा है तो क्या करे? क्योंकि आत्मा होने का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा ना हम लोगों को। तो शास्त्र बोलता है भाई तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम ये जो भी ऐसे ऐसे कार्य करो, तो प्रैक्टिकल वहां से कर पाता है, धीरे धीरे प्रगति करता है। न न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, उनको इस प्रकार का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानाम, क्योंकि वे आत्मा के तत्व से एकदम अज्ञ हैं, और इस कारण से अतएव कर्म संगी हैं, कर्म में आसक्त हैं। जोशयित, फिर क्या करें? तो कह रहे हैं जोशयित सर्व कर्माणि, जोशित, जो शब्द का अर्थ था प्रेम, बड़ी प्रीति पूर्वक उनको सभी कर्मों में नियोजित करना चाहिए। विद्वान युक्त समाचरण, युक्त का मतलब था अवहित मन से, अवहित मतलब एकदम अटेंटिव मन से, बड़े ध्यान पूर्वक। ध्यान का मतलब क्या? मैं, जो विद्वान है वह जान रहा है कि वह आत्मा है और वो अनासक्त होकर कार्य करेगा। तो उनको देख करके धीरे धीरे वह जो बाकी लोग हैं, वह जो कर्म में आसक्त हैं, वह भी उनको कर्मों को धीरे धीरे निष्काम भावना से करने के प्रति उत्सुक हो जाएंगे। इज इट ओके? यस। क्या बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। क्या आप लोग को दिक्कत हो रही है आवाज में? ठीक है, है थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सहन कर लीजिए। अब कह रहे हैं, अभी बात क्या कह रहे हैं जरा एक बार हमको इसका लिंक थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। 27 में क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। यहां तक तो ठीक था। इसके लिंक सुनने से अच्छा लगता है। हाँ, अब यहां बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, ये फिर वही बात आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति, 2 श्लोक 27 और 28 में अंतर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विद्वान है और एक व्यक्ति विद्वान है और एक व्यक्ति मूर्ख है, एक कर्म संगी है, एक कर्म में अनासक्त है। तो जब दोनों लोग कर्म कर रहे हैं तो उनकी विशेषताएं क्या है? एक ही कर्म कर रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग प्रकार कैसे, जैसे कि दुर्योधन एंड पार्टी कर्म संगी, वह भी युद्ध कर रहे हैं उसी स्थान पे, और अर्जुन भगवान के भक्त हैं, वे भी युद्ध कर रहे हैं। तो दोनों के कर्म करने में, एक ही कर्म को करने में दोनों की अंतर क्या है? जो 27 में बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति वह कैसे कार्य करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के द्वारा क्रियमाण गुणों के द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं। गुण का क्या अर्थ था? जहां तक मैं समझ रहा हूं, गुणों का अर्थ था इंद्रिय। यस, वही मैं सोच रहा था। जितने भी कार्य हैं हमारे यहाँ पे, हम अपनी इंद्रियों से करते हैं नहीं। आप लोग कान से सुन रहे हैं कि नहीं? कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो ये है प्रकृति के गुणों के कार्य हैं। कार्य मतलब इफेक्ट है। तो इसलिए कह रहे हैं गुण ही, गुणों के द्वारा का अर्थ हुआ गुणों के इफेक्ट, कार्यों के द्वारा। इस जगत में जो भी कोई भौतिक वस्तु है प्रकृति के 3 गुणों से बनी है कि नहीं, तो उसका इफेक्ट है। एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज एन इफेक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो यहां कह रहे हैं इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, वह गुणों के कार्य हैं। गुणों के कार्य अर्थात गुणों के इफेक्ट हैं, गुण के प्रोडक्ट हैं, अगर समझ में लीजिए। उनके द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। ठीक है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, लेकिन अहंकार से विमूढ़ आत्मा, जो मिथ्यांकार से विशेष रूप से मूर्ख है आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, वह मानता है कि मैं करता हूं, अर्थात केवल मैं करता हूं। बहुत स्पष्ट बोला गया था कि किसी कार्य को करने में भी 5 कारण होते हैं: शरीर, इंद्रियां, हमारा प्रयास, जीवात्मा और भगवान। तो जो सोच रहा है कि केवल मैं करता हूं, वह अहंकार से विमूढ़ हो गया है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा करता है ही नहीं। आपकी और मेरी इच्छा नहीं होती तो हम यहां क्लास में नहीं आ सकते थे, लेकिन आए कैसे हैं? शरीर लेकर के आए हैं। सुन कैसे रहे? इंद्रियों के द्वारा सुन रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति क्या सोचे मैं ही करने वाला हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। करने वाले भगवान हैं मुख्य रूप से।
अब जो विद्वान व्यक्ति वो कैसे करता है, तो कहते हैं तत्वविद तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वविद तू मतलब किंतु, किंतु जो तत्वविद है, जो तत्व को जानता है, महाबाहु अर्थात है महाबाहु अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण अर्थात इंद्रियों और कर्म मतलब इंद्रियों के क्रियाओं, और इनका विभाजन आत्मा से, विभाग मतलब भेद। जो तत्वविद हैं वह अपने को गुणों से अलग जानते हैं और गुणों के व्यापार इंद्रिय आदि क्रियाओं से भी भेद देखते हैं अपना। तो ऐसे लोग देख पाते हैं, वो समझते हैं, इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण अर्थात इंद्रिय और गुणेषु अर्थात इंद्रियों के कार्यों में, इंद्रियों के कार्यों में, इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थों में प्रवर्तित हो रही हैं। ऐसा लग रहा है हिंदी बोल रहा हूं? नहीं लग रहा ना? संस्कृत बोल रहा, ऐसा लग रहा नहीं? आई एम वेरी डिप्रेस्ड। क्या बोलूं, वहां मैंने पढ़ाया था कि नहीं, यानी जब मैंने वहां पे पढ़ाया था, जिसने भी क्लास सुनी होगी अगर थोड़ी सी भी ध्यान से, तो उसे स्पार्किंग हो रही होगी एटलीस्ट मन में कि हाँ ये बोला था। गुणा गुणेषु वर्तन्त, बड़ी बड़ी टेस्टी लैंग्वेज भगवान में, क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एक गुणा का अर्थ है इंद्रियां और गुणेशु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों के अर्थ में, यानी कि आंख नाक कान जो भी हमारे हैं वह अपने रेस्पेक्टिव सेंस ऑब्जेक्ट में, रूप रस गंध में ही प्रवर्तित हो रहे हैं। वो देख पा रहा है कि मेरी आंख किसी विषय को देख रही है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। वाह नहीं बोलता वो, वाह कितना सुंदर शब्द है ये, ऐसे करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज एबल टू सी हिमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द सेंसेस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियां जब अपने इंद्रिय विषयों से मिल रही, उससे अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में, साक्षी के रूप में देख रहा है। आगे बात आएगी, आत्मा बुद्धि की भी साक्षी है, तो इंद्रियों के कार्यों की साक्षी तो है ही ना। जैसे देखिए वो बच्चा अभी बेचारा बोर हो रहा है, इट्स ओके, लेट हिम गेट बोर्ड, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा सो रहा है, तो हम ये देखते हैं, कोई भी सो रहा है तो हम देखते हैं कि वो सो रहा है, हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं सो रहा हूं। लेकिन जब हम कि नहीं, जब हम सो जाते तो सोचते हैं अब मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं कुछ। अब तो समझ में आ रहा है ना, आप मान लीजिए खा रहे हैं, जैसे आप साथ में सर्विंग कर रहे थे तो आप देख रहे थे मैं खा रहा था, तो आप ये नहीं कहते मैं खा रहा हूं। गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो हम नहीं कहते तृप्ति हो गई और लाओ, नहीं, लेकिन पेट में डालते हैं। तो पेट में डालना और गाड़ी में डालने में अंतर क्या, पहले ये बता दीजिए आप। मुंह खोला और डालना शुरू किया, वहां पे ढक्कन खोला, तेल डालना शुरू किया। लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है कि नहीं आज तो बड़ा बढ़िया दिन गया, खूब चापेंगे, खूब खाएंगे, ऐसे करके। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वह सब बोलते हैं। मैं एक बार नामनिष्ठ प्रभु को पूछा था, बहुत पुरानी बात है, 2003 में, प्रभु जी आप बहुत कम लेते हैं? तो कहते हैं नथिंग इज गोइंग इनसाइड मी। दैट वाज प्रीटी एडवांस्ड आंसर। नथिंग इज गोइंग इनसाइड मी, मैं कुछ नहीं जा रहा। हम तो पूरी इसी चेतना में थे कि सब तो मैं ही, मेरे अंदर ही जा रहा है, जो देह से देह की भावना से युक्त है। वेरी गुड। इसीलिए जो एडवांस भक्त लोग होते हैं, अभी हम इतने एडवांस नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरे भजन को मत देखना, उसका वीडियो नहीं बना रहा यूट्यूब पे मैं। लेकिन अब जो एडवांस डिवोटी होते हैं, वाकई वह अब ये सब खाने पीने से कम हो जाता है। बिल्कुल आप देखेंगे महाराज लोगों को एकदम बॉइल्ड सब्जी या चावल रोटी से हल्का, बहुत सिंपल खाते हैं। नॉट टू बी इमिटेटेड एट होम। आप 4 दिन बॉयल खाओगे, अगले दिन उसके बाद फिर सोयाबीन खाओगे, पता नहीं क्या खाओगे, मुझे पता नहीं है। रेगुलेशन में लीजिए, ग्रहण कीजिए। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर कि इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने से मेरा मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणकर्म विभागयो हो तत्ववित्, क्योंकि वह आत्मा को गुणों से यानी कि इंद्रियों से और कर्म, इंद्रियों के कर्मों से अलग देखते हैं। इस कारण से उन कार्यों में बस आसक्त नहीं होते। इससे कुछ हमारे मतलब का नहीं है, हम तो बस इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग इस कर्म में आसक्त हो उनको शिक्षा प्राप्त हो जाए, ये बात है। आगे फिर हम लोग कल लेंगे, जल्दीबाजी तो
नहीं करना चाहिए। वी हैव मोर, कितना 29 है ना, 29 से लेकर भी बहुत से श्लोक हैं, एक एक घंटे का रिवीजन रखते हैं, दिस विल बी गुड। विल स्टॉप हियर, इसके आगे हम पारायण कर लेंगे एंड देन विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।